नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो सर्कल चैप्टर के अंदर दो थ्योरम्स हैं, उन दोनों थ्योरम्स का स्टेटमेंट और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1। फर्स्ट थ्योरम जो है वो है आपका रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट के ऊपर। तो यहां से आपको ध्यान के रखना है कि जो आपका फर्स्ट थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट क्या स्टेटमेंट रहेगा उसका। दैट स्टेटमेंट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ए है। तो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया हमने, पॉइंट ए। इस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। ये एक टेंजेंट है जिसको हमने नाम दिया है लाइन एल। ये टेंजेंट जो है, अगर हम इस पॉइंट ए पर इसको सेंटर से अगर हम इसको कनेक्ट करें पॉइंट ए को, यानी कि रेडियस ड्रॉ करें, तो ये रेडियस और लाइन एल यानी कि ओ ए जो है वो लाइन एल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि लाइन एल जो है ये ओ ए के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से अगर हम बात करें एंगल ओ ए बी की, तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ये आपका फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट एनी पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ पी क्यू। यहां पर देखो हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। पी एक पॉइंट है जहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, पी क्यू टेंजेंट, और सर्कल की जो रेडियस है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि ओपी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर हो गया जो कि रेडियस है। और इस पॉइंट ओ से क्यू की जो डिस्टेंस है, यानी कि ओ क्यू की, सेंटर ओ से जो क्यू की डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ निकालना है, लेंथ पी क्यू। तो यहां से सबसे पहले हम लगाएंगे थ्योरम नंबर 1। पी क्यू का लेंथ हमें निकालना है, तो यहां से एंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल में एंगल ओ पी क्यू जो होगा वो एंगल आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से एंगल ओ पी क्यू जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स ट्राइंगल ओ पी क्यू जो है वो एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से हमें ओ क्यू की वैल्यू गिवन है जो कि 12 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम पी क्यू ही रखेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 144 माइनस 25, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119। तो पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 119। ये हमारे पास पी क्यू की वैल्यू होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल्स आर इक्वल। ये हमारी थ्योरम नंबर सेकंड है जो इस चैप्टर में यूज होगी। तो ये दो थ्योरम्स है जो हमें सबसे ज्यादा यूज में करनी है, जिन पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहां पर हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर जो है वो ओ पर है। हमको एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब हो गया जो सर्कल से बाहर होगा। तो हमने P एक पॉइंट ले लिया जो सर्कल से बाहर है। इस P पॉइंट से हम केवल दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल के ऊपर। तो P से हमने एक टेंजेंट PA टेंजेंट ड्रॉ किया है और एक और टेंजेंट जो इसके सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं वो PB टेंजेंट होगा।
तो PA और PB की जो लेंथ होगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो आपकी इक्वल होगी। तो PA और PB जो है वो P पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट है और थ्योरम के अकॉर्डिंग ये PA की जो लेंथ है ये PB के इक्वल है। तो गिवन जो है वो तीन चीज़ें थी, एक सर्कल जिसका सेंटर O पर दिया हुआ है, P एक पॉइंट है जो कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल पर है, और PA और PB जो है वो आपकी टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। उसके बाद हमें प्रूव करना है PA और PB है। तो जब भी आपको टेंजेंट नजर आए और सेंटर नजर आ जाए, आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हमें क्या करना है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमें एक रेडियस ड्रॉ कर लेनी है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। यानी कि OA जो हो गया वो PA के परपेंडिकुलर हो जाएगा और OB जो होगा वो PB के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहाँ से? थ्योरम नंबर 1 से। तो हमने क्या किया, हमने OA और OB दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए जो कि दोनों रेडियस है, और यहाँ पर हमें कोई ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर O से P तक एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो O से P भी हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, तो 3 लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किए हैं, वो हैं OA, OB और OP। अब हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल PAO जो कि येलो कलर में शेड हुआ है, और दूसरा नीचे की तरफ जो कि है ट्रायंगल PBO जो कि ब्लू कलर में शेड हुआ है। तो यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एंगल OAP और OBP, ये दोनों ही एंगल आपके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। कहाँ से? थ्योरम नंबर 1 से, जो कि हमने इसी वीडियो में डिस्कस की है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से OA जो है वो रेडियस है, PA जो है वो टेंजेंट है, तो OA जो है वो PA के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एंगल OAP 90 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल OBP भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल PAO और PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप OAP या OBP भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद OP जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेनियस है, जो कि कॉमन हाइपोटेनियस है। तो इसका मतलब OP आपकी कॉमन साइड हो गई, तो हाइपोटेनियस जो है वो हाइपोटेनियस OP जो है वो हाइपोटेनियस OP के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है। उसके बाद यहाँ से OA और OB जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। और हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एक सर्कल की जितनी भी आप रेडियस ड्रॉ करोगे वो सारी लेंथ में इक्वल होंगी, इसलिए OA और OB जो है वो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, जो कि आ चुकी है। यहाँ पर एक हमने राइट एंगल लिया है, एक हाइपोटेनियस लिया है, और थर्ड नंबर पे साइड लिया है, इसलिए RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल PAO और PBO दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, और CPCT से हम कहेंगे कि PA जो है वो PB के इक्वल हो जाएगा। CPCT का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो PA और PB क्या हो जाएंगे, आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये थ्योरम प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस थ्योरम को लगाने के लिए आपको देखो इस तरीके का आपको कुछ फिगर नजर आएंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके के फिगर नजर आए, सर्कल और उसके बाहर जो है आपका ट्राइंगल है, सर्कल अंदर है और बाहर जो है वो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में आपके पास में यहाँ पर तीन एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। PQR जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। इन तीन पॉइंट से, पॉइंट A से अगर हम बात करें तो पॉइंट A से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, AP और AR। तो यानी कि AP और AR की लेंथ आपको इक्वल रखनी होगी हमेशा। उसके बाद B पॉइंट से आपके पास दो टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ की गई है, वो हैं BP और BQ। तो BP और BQ की लेंथ भी आपके ऑलवेज इक्वल होगी। और C एक्सटर्नल पॉइंट से भी आपके दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो है CQ और CR। तो CQ और CR भी आपके इक्वल होंगी। कौन सी थ्योरम से? सेकंड थ्योरम से, जो कि अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। इस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। ठीक इसी तरीके से ये चीज़ आपके क्वाड्रिलेटरल में भी आ सकती है कि आपके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ से आपको एक्सटर्नल पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। चार हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट S। P पॉइंट से दो एक्सटर्नल जो टेंजेंट है वो ड्रॉ हो रही है, वो है आपके पास में PA और PD। यहाँ से PA और PD की लेंथ इक्वल हो जाएगी। Q एक्सटर्नल जो पॉइंट है उससे भी तो दो टेंजेंट जो ड्रॉ हो रही है वो QA और QB है, तो QA और QB की लेंथ भी आपकी इक्वल हो जाएगी। R एक्सटर्नल पॉइंट से RB और RC हो रही है, तो RB और RC की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। और S एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो SC और SD है, तो उनकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और रीजन इसका भी वही रहेगा, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल।
इस तरीके से हम ये चारों टेंजेंट्स जो हैं, जो क्वाड्रिलेटरल होगा या ट्राइंगल होगा, तो आपको एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उनसे जो जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उनकी लेंथ आपको इक्वल प्रूव करनी है। आगे बढ़ते हैं, इसी थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया इन विच AB इज इक्वल टू BC। यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC, AB और AC को आपको क्या कहा गया है, इक्वल कहा गया है। ये जो साइड लेफ्ट साइड में है AB और राइट साइड में जो रेड कलर में हाईलाइट हुई है, दोनों साइड्स ये आपकी इक्वल दी हुई है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल एज शोड, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हमें यह प्रूव करना है कि बेस जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है बेस का, बेस हमारे पास यहाँ पर BC है जो ब्लिंक कर रहा है, तो BC का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सर्कल के साथ में वो E है। इसका मतलब BC जो लाइन सेगमेंट है वो पॉइंट E से क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब BE और EC को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम एक पॉइंट A कंसिडर करते हैं। पॉइंट A से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की हुई नजर आ रही है, वो है AD और AF। तो AD और AF की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो इक्वल होती है। सो AD और AF आपका इक्वल हो गया। उसी तरीके से पॉइंट B से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो BD और BE है, तो वो भी आपके आपस में इक्वल हो जाएगी। और पॉइंट C से जो एक्सटर्नल टेंजेंट, पॉइंट C एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो CE और CF है, तो वो भी आपके लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और तीनों ही स्टेटमेंट का एक ही रीजन है, वो है द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब यहाँ से हम बात करते हैं, हमें BE और CE को इक्वल प्रूव करना है और हमें गिवन है AB और AC जो है वो इक्वल गिवन है। तो हमें गिवन था AB इज इक्वल टू AC और AB के जो दो पार्ट हैं वो हमारे पास क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो AB का एक पार्ट जो है वो AD पार्ट है, तो उस पार्ट को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक उसी तरीके से AC का एक पार्ट जो है वो AF है, तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो AB माइनस AD जो है वो AC माइनस AF के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद AB में से अगर हमने AD वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास BD वाला पार्ट बचेगा। तो BD जो है ये पार्ट जो ब्लिंक कर रहा है ये हमारे पास बचेगा फिगर के अंदर। और राइट साइड में AC में से जब हम AF को माइनस करेंगे या AF को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास FC या CF की वैल्यू बचेगी। तो BD और CF जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन से BD जो है वो BE के इक्वल है और थर्ड इक्वेशन से CF जो है वो CE के इक्वल है। तो यहाँ से BE और CE आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। और यही चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी थी कि बेस BC जो है वो E पॉइंट से यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों थ्योरम्स और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन लिया वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।